इन दिनों उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक युवक को बार बार सांप द्वारा डस जाने का मामला सुर्खियों में है। दरअसल युवक का दावा है कि सांप उसे 40 दिनों में ही 7 बार डस चुका है और 9वीं बार डसते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। किसी व्यक्ति को एक ही सांप द्वारा बार बार डसने या सांप द्वारा किसी व्यक्ति से बदला लेने के लिए उसके पीछे पड़ जाने के बारे में अक्सर किस्से कहानियों और फिल्मों में देखा सुना जाता रहा। ऐसी कहानियों में अक्सर दर्शाया जाता है कि व्यक्ति भले ही एक शहर से दूसरे शहर में क्यों न चला जाए, सांप उसका पीछा करते करते उसे डसने के लिए वहां भी पहुंच जाता है। कुछ ऐसा ही मामला आजकल सुर्खियों में है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 24 वर्षीय विकास द्विवेदी नामक युवक का जिसे सांप काटने की कहानी भी किसी टीवी सीरियल या फिल्मी पटकथा से कम नहीं। दरअसल युवक का दावा है कि पिछले करीब 1.5 महीने से सांप उसे बार बार काट रहा है। उसका दावा यह भी है कि तीसरी बार काटने के बाद सांप ने सपने में उसे कहा था कि वह उसे कुल 9 बार डसेगा। 8 बार तो वह उसके काटने के बाद किसी भी तरह जिंदा बच जाएगा, लेकिन 9वीं बार ना कोई तांत्रिक ना ही कोई महात्मा उसे बचा पाएगा। विकास का कहना है कि शुरू में 3 बार तो उसने खुद अपनी आंखों से सांप को अपने पास से भागते हुए देखा था। वह फन वाला सांप था और रात में सोते वक्त ही उसके साथ यह घटना होती है। विकास का दावा है कि हर बार सांप के काटने से पहले ही उसे खतरे का आभास हो जाता है और वह एहसास होते ही उसे बेचैनी होने लगती है। बेचैनी बढ़ने के बाद सोने पर सपना आता है और सांप काटने की घटना घटित हो जाती है। फतेहपुर के मालवा थाना क्षेत्र के सौरा गांव का विकास एक फैक्ट्री में मजदूरी करता है, जबकि इसके पिता की औद्योगिक क्षेत्र में चाय की दुकान है। पहली बार 2 जून की रात विकास जब अपने घर पर सोया था तो उसे सांप ने डस लिया था। उसके मुताबिक उसके बाद यह सिलसिला लगातार चलता रहा। उसका दावा है कि सांप के डसने से परेशान होकर वह अपना घर छोड़कर चाचा और मौसी की यहाँ भी गया, लेकिन वहाँ भी सांप ने उसे डस लिया। उसके अनुसार 11 जुलाई को सांप के डसने का सपना आने के बाद सांप ने उसे 7वीं बार डसा। हैरानी की बात यही है कि जब भी वह सांप के डसने का दावा करता है तो अपने इलाज के लिए फतेहपुर के एक निजी अस्पताल श्री राम स्नेही मेमोरियल हॉस्पिटल में ही भर्ती होता है और हर बार उसका इलाज वही डॉक्टर करता है। हैरानी की बात इसलिए भी है कि सांप जब भी विकास को काटता है तो अगल बगल में सोने वाले परिजन जागते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ किसी को सांप दिखाई नहीं देता। वही हर बार उसका इलाज करके उसे ठीक कर देने का दावा करने वाले डॉक्टर जवाहरलाल का कहना है कि हर बार उसे एंटी वेनम इंजेक्शन दिया जाता है जिससे उसकी जान बच जाती है। हालांकि डॉक्टर जवाहरलाल का कहना है कि उन्होंने इसके घर वालों को कहा है कि इसे कहीं बात दिखाओ, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन उन लोगों का विश्वास इसी अस्पताल में ही है, इसलिए वे यहीं आकर इसका इलाज कराते हैं। फतेहपुर के युवक को सांप द्वारा बार बार डसे जाने की घटना के बारे में राजस्थान के जोधपुर में सांप पकड़ने वाले के नाम से विख्यात तौहीद अहमद खान का कहना है कि इस घटना के बारे में सुनकर वह स्वयं हैरान है, क्योंकि इससे पहले उसने इस तरह की किसी घटना के बारे में नहीं सुना। तौहीद का कहना है कि क्या एक ही सांप विकास को बार बार डस रहा है, आखिर यह कैसे संभव है। जोधपुर शहर का पूरा सरकारी महकमा सांप पकड़ने के लिए पेशों से दर्जी तौहीद की सेवा लेता है। तौहीद को करीब 5 साल पहले एक रेस्क्यू के दौरान कोबरा नाग ने डस लिया था, जिसका जहर इतना खतरनाक था कि तौहीद को बचने के लिए डॉक्टरों की एक पूरी टीम लगी थी और 10 दिनों तक आईसीयू में इलाज के दौरान उसे 48 एंटी वेनम इंजेक्शन लगाए गए थे। इतनी मात्रा में जहर शरीर के अंदर जाने से तौहीद बच तो गया, लेकिन उसका पूरा शरीर बेकार हो गया और अब वह ठीक से चल फिर भी नहीं सकता। तौहीद का कहना है कि सांप के काटने पर शरीर से जहर तो निकाला जा सकता है, लेकिन एंटी वेनम वैक्सीन के माध्यम से शरीर में जहर डालकर शरीर में जहर से लड़ने की ताकत विकसित की जाती है और यही किसी स्वस्थ व्यक्ति को एंटी वेनम इंजेक्शन लगा दिया जाए तो उसकी हालत खराब हो जाती है, उसकी मौत भी हो सकती है।
एंटीवेनम तभी काम करता है जब शरीर के अंदर जहर हो। हालांकि विकास के परिजनों का कहना है कि वे किसी अनहोनी की आशंका में बुरी तरह डरे हुए हैं और तंत्र मंत्र के जरिए भी युवक को सांप से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वही बार बार सांप काटने की इस अकाल्पनिक और अनहोनी घटना के रहस्यों का पर्दा उठाने के लिए फतेहपुर प्रशासन भी सक्रिय हो गया और इस पूरे मामले की जांच के लिए बनाई 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद अब यह खुलासा हो गया कि आखिर विकास को बार बार सांप काटने का सच क्या है। इस बारे में फतेहपुर के डीएम का कहना है कि अभी तक यह पुष्टि नहीं की कि युवक को एक ही सांप ने बार बार काटा या 7 अलग अलग सांपों ने उसे काटा है। अभी के लिए प्राथमिकता इस बात पर दी जा रही है कि सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया जाए और युवक का जल्द से जल्द इलाज किया जाए। वहीं फतेहपुर के सीएमओ डॉक्टर राजीव नयन गिरी के मुताबिक पीड़ित परिवार सांप काटने के बाद हर बार एक विशेष निजी अस्पताल में ही जाता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर हर बार विकास को केवल उसी अस्पताल में ही क्यों ले जाया जाता है। उसके मुताबिक यदि विकास को 7 बार सांप ने काटा है तो उसके शरीर पर सांप काटने जाने के 7 अलग अलग निशान भी होने चाहिए।